एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आपने उठाया था, आपने कहा अभी हाल में ब्यूरोक्रेसी का जंगल राज, ये अपने आप में ये एक मैंने बहुत नहीं उठाया है। ओके, ये रास्ते में चलते हुए हमको एक रामनगर जगह है, शुरुआती दिनों में ही जी। जब पदयात्रा शुरू की, तो वहां पर एक बैठक में गांव में लोगों ने बताया कि भैया एक ये हजाम, एक सैलून चलाने वाले हजाम जाति, नई जी, जाति का एक जी। व्यक्ति है। तो लोग बताते हैं कि गांव में ये बहुत होशियार है भैया, जरा इनसे पूछिए। हुँ, तो जब व्यक्ति खड़ा हुआ तो मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए, आप कितने साल से सैलून चलाते हैं? तो बताया भैया 30-40 साल हो गया, बच्चे से यही कर रहे हैं। हुँ, तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, लालू जी के राज में और नीतीश जी के राज में तुम्हारे जीवन में क्या फर्क आया, क्या दोनों में फर्क है? राइट, उसने जो बात कही वो इतनी मार्के वाली कही कि आज तक उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके, उसने कहा कि भैया दोनों के राज में कोई फर्क नहीं, सामान्य जनता तो दोनों ही के राज में उसका हजामत बन रहा है। ओके, चूंकि वो सैलून चलाता है, उसने फिगरेटिवली कहा कि राइट, मैं हाँ, अपने हुँ, कि भाई दोनों के राज में हजामत बन रहा है, जनता का हजामत दोनों के राज में बन रहा है। राइट, फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में हजामत अधिक अपराधी बना रहे थे, नीतीश के राज में वो हजामत अधिकारी बना रहे हैं। लालू जी के राज में जो अधिकार अपराधी था वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर दिन में ही लूट रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था, हम लोगों ने देखा है, उसने भी यही बात कही, वो डरता नहीं था। राइट, वो कहता जाओ जिसको जो करना है कर लो, मैं तो करूंगा ही, मैं तुमसे रंगदारी लूंगा ही, तुमसे पैसा लूंगा ही। करीब करीब वही स्थिति कमोवेश बन गई है नीतीश के राज में, जहां अधिकारी खुलेआम ये कह रहे हैं कि जहां जाना है कंप्लेन करना है कर दो, जनता के नीतीश के दरबार में चले जाओ, कंप्लेन कर दो, पैसा तो तुमसे लेंगे ही लेंगे। वाह! तो ये बात जो उसने बताई, उसके बाद थ्रू आउट पदयात्रा में इस चीज को मैं जहां भी मौका मिला है कहता भी हूं, और लोग उसको वैलिडेट करते हैं। तो आपका जो फीडबैक है वो लगता है कि सही में एक बिल्कुल अधिकारियों की मनमानी है, और अधिकारियों की मनमानी इसलिए है कि नीतीश कुमार के राज में इंक्रीजिंगली सत्ता और संसाधन दोनों का बहुत बड़ा सेंट्रलाइजेशन हो गया है। जैसे 2001 में नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर 2001 में हम लोग की मुखिया वाला चुनाव शुरू हुआ, जी, 78 के बाद लालू जी के राज में तो हुआ नहीं, राइट, 2001 में एक बार हुआ। नीतीश जी जब आए तो पहली बार 2006 में मुखिया का चुनाव हुआ, जी, और ग्राम सभाओं को एम्पावर किया गया, नीचे जो मुखिया चुनकर आए उनको अधिकार दिए गए, जो पंचायतों की ताकत बढ़ी। अब आज उसी मुखिया की कोई ताकत नहीं है, राइट, जितने जनप्रतिनिधि नीचे मिलते हैं उनकी कोई ताकत नहीं है। सत्ता, सारे अधिकार, अगर इसको आप सिस्टमेटिक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अधिकार ग्राम सभा को, पंचायती राज को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को 2006 में, 8 में, 10 में, 12 में था, वो इंक्रीजिंगली धीरे 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 जहां पर भी ऑफिसरों को इनकन्वीनियंट लगा वो उन्होंने अधिकार वापस ले लिए। तो पिछले 5-7 सालों में बहुत तेजी से सत्ता का और संसाधन का केंद्रीकरण हुआ है। पूरी जो व्यवस्था है बिहार में, वो चीफ मिनिस्टर और उसके इर्द गिर्द के 4-5 पदाधिकारी और 2-3 मिनिस्टर, यही चला रहे हैं पूरा बिहार। और केंद्रीकरण का ये आलम है कि नीतीश कुमार के अभी 3-4 एडवाइजर हुए हैं, और वो सब नॉन सर्विंग ऑफिसर हैं। राइट, मतलब सीएमओ का भी पावर लेकर राइट, 4-5 अपने ट्रस्टेड लोगों को, जो पुराने प्लायबल ऑफिसर थे, उनको एडवाइजर बना दिया, और वही लोग अब पूरा व्यवस्था चला रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चला रही है, चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं चला रहे हैं, नीतीश कुमार और उसके 3-4 एडवाइजर मिलकर ही पूरी बिहार की व्यवस्था चला रहे हैं।